हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। मुझे पता है कि अब आप लोग बोर्ड परीक्षा 2022 हो गया, 2023 की तैयारी में जुड़ गए हैं। जितने भी पिछले बच्चे थे, तो हम जीव विज्ञान की बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं इस चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और सारा पीडीएफ आपको, इसका जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप इसका सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एसकेएम स्टडी द्वारा। अब ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम चैनल क्या है? एसकेएम स्टडी। वहाँ पे सारे नोट्स पीडीएफ जाके प्राप्त कर सकते हैं। मैंने भेज दिया नोट्स का। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का नाम क्या है हमारा? एसकेएम स्टडी। अब बात करेंगे आखिरकार कि अब आपका 2023 का जीव विज्ञान का पेपर किस प्रकार से बनेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आपका जो पेपर बनेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय बनेगा, ठीक है ना? कितने मिनट का बनेगा? 3 घंटे 15 मिनट का बनेगा। और आपका इसका पूरा पेपर भी सॉल्व करा देंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर है बायोलॉजी का, वो मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा। इसका सोल्यूशन आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट एसकेएम स्टडी classes.com, जी हाँ, वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो कितने घंटे का मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। पूर्णांक पूरा आपका 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे कि आप भैया 15 मिनट जो है आप प्रश्न पत्र को पढ़िए आसानी से, ठीक है। उसके बाद आप सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, आपको दिया रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं तो कैसा आपका पेपर बनेगा, ये हम लोग जानकारी ले लेते हैं। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे रहेगा सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? दो नरयुग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन होता है, या एक नरयुग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय कोशिका से संयोजन होता है, या एक नरयुग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोजन, या फिर इनमें सभी। तो जो द्विनिषेचन का तात्पर्य होता है वो दो नरयुग्मक का अंड कोशिका से संयोजन, एक नरयुग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय कोशिका केंद्रक से संयोजन, और एक नरयुग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोजन होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है बीजांड व का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? निभाग, नाभिका, केंद्रक या माइक्रोपाइल। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग नाभिका यानी कि हाइलम कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद है आपका यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे होता है? कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, वैक्सीन के बनाने में, या फिर इनमें से सभी। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड है। अगला यहाँ पे टीबी के टीके का नाम क्या है? पास है पीएससी, ओपीवी, डीपीटी या बीसीजी। तो जो टीबी के टीके का नाम है वो आपका बीसीजी है। बीसीजी क्या है? टीबी के टीके का नाम है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद ये इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में भी मैं आपका करवा दूंगा। उसके बाद है यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न यानी डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको देने ही देने हैं। अब इस बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में देखने मिला कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न बना, डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है? यहाँ पे पुष्पदल में दल क्या है, इसका क्या कार्य होता है, इसको लिखना है। अगला है यहाँ पे वृषण के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि आपका एक अंक वाले यहाँ पे प्रश्न बने थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर लिखिए, जो कि आपके एक नंबर वाले यहाँ पे प्रश्न बने थे। क्लियर है ना? इसके बाद यहाँ पे अतिलघुत्तरीय प्रश्न बना था, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, जो कि 2-2 अंक के आपके प्रश्न थे। प्रश्न क्या था? सबसे पहला, रेड डाटा बुक पर टिप्पणी कीजिए। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, इस पर आपको टिप्पणी करने के लिए यहाँ पे प्रश्न बने थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता क्या है, उसको लिखिए। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2-2 अंक वाले प्रश्न थे। इसके बाद इन्होंने दिया कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को इन्होंने मेंशन किया। प्रश्न क्या दिया इन्होंने? एक आवृत बीजी
पौधा का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सटीक वर्णन कीजिए, जो कि आपका 2 अंकों का इन्होंने दिया था। इसके बाद पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए, 3 अंकों का प्रश्न दिया था। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान क्या है, 3 अंकों का प्रश्न दिया था। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर संक्षिप्त स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने, 3 अंकों का दिया था। तो ये 3 अंकों के इन्होंने प्रश्न दिया था। उसके बाद इन्होंने दिया था कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या उपयोग है, आप 3 अंकों का लिखिए। प्राथमिक वेक्टर के बारे में बना था। जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी में उदाहरण बताइए, 3 अंकों का बना था। किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधों का नाम लिखिए, 3 अंकों का प्रश्न बना था। तो 3 अंक वाले प्रश्न थे। इसी प्रकार से आपके 2023 में रहने वाले हैं। आप इस पेपर को देखकर आप नेक्स्ट वाला पेपर आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, जो आपके बनने वाले हैं। इसका मैं पूरा कंप्लीट इस बार तैयारी कराएंगे। जो जो तगड़े से तैयारी कराएंगे ना यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की, आप भी एकदम शौक रह जाएंगे। बात सर इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा आप पूरे यूट्यूब पे, ठीक है ना। आपको पूरी मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा इस बार, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम कंप्लीट पढ़ाएंगे। अगला यहाँ पे जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, कितने अंक का है, 3 अंकों का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए, 3 अंकों का है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी कीजिए, 3 अंकों का है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए, 3 अंकों का इन्होंने प्रश्न को दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को यहाँ पे जोड़ा है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में क्या इन्होंने दिया कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, 3 अंकों का इन्होंने दिया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आवृतबीजी पौधे में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए, 5 अंकों का इन्होंने प्रश्न दिया था, 2.5 अंकों का। उसके ये चैप्टर 2 से है। मेंडल के प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम का उल्लेख कीजिए, कितने अंकों का है यहाँ पे, 5 अंकों का इन्होंने 2.5 अंकों का दिया था। अथवा में आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाए, 5 अंकों का था। उसके बाद इन्होंने दिया था जनसंख्या विस्फोट तथा जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए, यानी कि आपको समझाना था कि जनसंख्या विस्फोट होता क्या है, या फिर जन्म नियंत्रण यानी कि जन्म नियंत्रण यानी जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इस पर आप नियंत्रण कैसे पाएंगे, उस पर आपको देना था। अथवा इन्होंने दिया था कि बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपके सारे बोर्ड 2022 में प्रश्न बने थे। तो इसी प्रकार आपके 2023 में प्रश्न बनेंगे। इसका फुल सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। आपको बस चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम क्या है, SKM स्टडी टेलीग्राम है। वहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आपका जो नोट्स है मैंने कंप्लीट पढ़ा के मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। जाके प्लेलिस्ट में एक एक करके आप सारे वीडियो देख के आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की कोई भी समस्या आ रही है, हमारा टेलीग्राम ID है SKM स्टडी, वहाँ पे आप जुड़िए। आप कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछिए, सारे सवालों का उत्तर हम आपको देंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। जीव विज्ञान में 70 में 70 स्कोर कराने की क्षमता जो है आपका यूट्यूब चैनल SKM स्टडी लेता है। विद गारंटी मेरी है कि मैं आपको पूरा तैयारी करवाऊंगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आप जम कर पढ़ाई करिए बोर्ड एग्जाम 2023 की। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।